हेलो फ्रेंड्स, संतृप्ति एक बार फिर से आप लोगों के सामने है एक और नई डिजीज़ की डिस्क्रिप्शन लेकर के, जो आजकल के सीज़न में बहुत तेज़ी से फैलती है और बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है। तो हमने सोचा क्यों ना आज इसी डिज़ीज़ के बारे में बात की जाए। तो ये हमारी डिज़ीज़ है डेंगू। जैसा कि सभी को पता है, डेंगू इस मौसम में बहुत तेज़ी से फैलता है और अक्सर हम डेंगू के सिम्टम्स को नॉर्मल फ्लू की फॉर्म में समझ लेते हैं, और जो कि बिल्कुल गलत है। जो उसको लापरवाही के कारण अगर हम उसको फ्लू समझ लेते हैं तो वो बहुत जल्दी अपना असर दिखाता है और कभी कभी जो है सिचुएशन आपकी जान पर भी बन जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि सभी को इसके लक्षणों के बारे में, इससे कैसे बचना है, इन सब तरीकों के बारे में जानकारी हो, ताकि किसी भी तरीके की जान की हानि से बचा जा सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, डेंगू फीवर के बारे में बात करते हैं। तो डेंगू फीवर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बहुत तेज़ी से फैलता है इस सीज़न में जब मौसम बदल रहा है। अक्सर हमारे खुद की ही गलती होती है कि हम डेंगू फीवर की चपेट में आ जाते हैं। तो डेंगू फीवर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि सभी को पता है, डेंगू मच्छर के काटने से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मच्छर से डेंगू पैदा हो रहा है। डेंगू अपने आप में एक वायरस, चार डेंगू के वायरस होते हैं, जिनमें से किसी भी एक वायरस के कारण से आपको डेंगू हो सकता है। हाँ, मच्छर उस डेंगू वायरस का कैरियर जरूर है, जो आपको काटेगा तो आपके शरीर में डेंगू का वायरस प्रवेश कर जाएगा और आपके शरीर में डेंगू के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि डेंगू मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, जो कि बहुत हमारे यहाँ एशियन रीजन्स में बहुत कॉमनली फैलता है। तो सबसे पहले बात करें हम डेंगू के लक्षण क्या होते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि फ्लू से जुड़े हुए लक्षण हैं, लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि फीवर जो है बहुत तेज़ आता है, लगभग 104 डिग्री के तक बुखार कभी कभी चला जाता है। तो फीवर के साथ साथ बहुत सर दर्द, जोड़ों में दर्द, उल्टी की शिकायत, सिर में चक्कर आते हैं, और ख़ास तौर से आँख के पिछले हिस्से में आपको दर्द महसूस होता है। स्किन पे रैशेस भी पड़ जाते हैं, खुजली या लाल रंग के निशान आप अपने शरीर पे देख सकते हैं। तो आपको खुद समझ आ सकता है कि आप डेंगू से ग्रस्त हैं, और अपने बुखार को नॉर्मल फ्लू ना समझें। नॉर्मली डेंगू के लक्षण जो हैं मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन के अंदर उत्पन्न होते हैं। और डेंगू ज़्यादातर क्या होता है कि एक हफ्ते में डेंगू ठीक हो जाता है, लेकिन जब डेंगू अपनी सीवियरिटी पे आता है, या जब हम ऐसा कहें कि हम अपनी लापरवाही के कारण से उसको सीरियस नहीं लेते हैं, तो डेंगू अपने एक सीवियर फॉर्म, जिसको हम हेमरेजिक फीवर कहते हैं, जिसमें शरीर की जो ब्लड वेसल्स हैं उनका ब्रेकडाउन बहुत तेज़ी से होता है, और आम भाषा में कहें कि जिस समय की प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं। जैसा कि आम जनता को भी मालूम है कि शरीर में जब बहुत तीव्र गति से प्लेटलेट कम होते हैं तो डेंगू अपने जो है सबसे भयानक रूप में आ जाता है, क्योंकि उसकी वजह से शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग हो करके अंदर के ऑर्गन शरीर के फेल होने लगते हैं, और डेथ की सिचुएशन भी बहुत लोगों को के सामने खड़ी हो जाती है। तो हम कब समझें कि सिचुएशन बहुत इमरजेंसी पे आ गई है, और हमें अपने नॉर्मल बुखार को नॉर्मल फ्लू समझने की गलती नहीं करनी है। इसके बारे में मैं थोड़ी चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। इसमें जब आपको बुखार तेज़, जैसा कि मैंने बताया, बुखार तो तेज़ होगा ही, उसके साथ साथ बहुत लगातार उल्टियों की शिकायत बनी रहे, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो, आपके यूरिन से, स्टूल से या वॉमिटिंग से ब्लड आने लगे, आपको आपकी स्किन पे लाल रंग के लाल रंग के निशान नजर आए, सांस लेने में तकलीफ हो, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा बुखार एक नॉर्मल बुखार नहीं है जो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। आपको जल्दी से जल्दी अपने सभी टेस्ट कराने चाहिए और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि डेंगू का कारण डेंगू के वायरस होते हैं, ना कि मच्छर होता है। मच्छर डेंगू के वायरस को फैलाने का एक साधन है। तो हमें ये नहीं समझना है कि अगर हम डेंगू के व्यक्ति के पास बैठे हैं तो हमें डेंगू हो जाएगा। हाँ, अगर डेंगू से ग्रसित व्यक्ति को मच्छर ने काटा है और वही मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है,
तो ज़रूर डेंगू एक से दूसरे व्यक्ति को, जैसा आम भाषा में आप समझते हो, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप डेंगू वाले मरीज के कपड़े, खाना या कुछ भी ऐसे आसपास रहेंगे तो आपको डेंगू हो जाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें देखना है कि हम उससे बचें कैसे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मौसम गर्मी से जब ऐसा सर्दी का मौसम शुरू होता है, सबसे पहले तो जैसा कि बार बार लोगों को अवेयर किया जाता है कि आप अपने आसपास सफाई रखें, आपके आसपास कहीं पानी खड़ा ना होने दें, क्योंकि डेंगू का मच्छर पानी में फैलता है। डेंगू के वायरस को फैलने के लिए जगह मिलती है जहाँ पे भी ज़्यादा दिन समय तक पानी खड़ा रहेगा, तो वहाँ पे ऐसा होता है। इसलिए अपने कूलर, अपने गमले, आपके आसपास अगर कोई तालाब है, कुछ भी इस तरह की जगह है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है, उसकी सफाई करने की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। पूरी बाजू के कपड़े पहने। अगर आसपास मच्छरों की समस्या ज़्यादा ही है तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आप मच्छर के काटने से अपने आप को बचा सकें। सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन की बात हुई, कॉम्प्लिकेशन मच्छर को के काटने से जो हमने बताया कि डेथ की सिचुएशन आ जाती है कभी कभी, वो क्यों आती है इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। वो डेथ की सिचुएशन इसीलिए आती है कि प्लेटलेट शरीर में कम होकर के ब्लड वेसल्स, जो हम बोलते हैं कि हमारे खून की नाड़ियाँ, वो लीक कर जाती हैं और शरीर में अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है और स्थिति शॉक की आ जाती है और शरीर के आंतरिक जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो फेल हो जाते हैं और डेथ की सिचुएशन खड़ी हो जाती है। इसलिए बार बार हम आपको बोल रहे हैं, सावधानी रखें ज़रूर। और सावधानी जितना आप रखेंगे उतना आपको डेंगू होने से बचेंगे। लेकिन यदि फिर भी किसी को डेंगू हो जाता है, जैसा कि सभी को पता है, डेंगू के लक्षण बहुत कुछ चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, इन सब से मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये श्योर कर लेना ज़रूरी है कि आपको डेंगू ही हुआ है। डेंगू हुआ है, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं और आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि आप में डेंगू के लक्षण हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात आती है, डेंगू का ट्रीटमेंट एलोपैथी वाइज तो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जाता है, जिसमें आपको बुखार है तो आपको बुखार की दवाई, शरीर में दर्द है तो वो दर्द की दवाई, या वॉमिटिंग है तो हम वॉमिटिंग को रोकने की दवाई देते हैं, और बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई तो आईवी फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट जो है इसका समाधान है, जो कि हॉस्पिटल में ही होता है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि हम बहुत हर्बल चीज़ों को इस्तेमाल करके भी डेंगू के लक्षण को कम कर सकते हैं और हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स की कमी होती है उसको दूर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा, जब भी किसी को डेंगू हो जाए तो उनको अपने कीवी, नारियल पानी, गिलोय, इन सब का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये ज़रूर करें, नारियल पानी का प्रयोग करें, ताकि शरीर में कोई पानी की कमी ना हो। कीवी बहुत अच्छा है, इसमें फ्रूट काम करता है। इसके साथ साथ गिलोय, जिसको का आयुर्वेद में कहा गया है कि ये सभी तरीके के इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता रखते हैं और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो इसलिए गिलोय का प्रयोग करें। गिलोय का आप रस निकाल के प्रयोग कर सकते हैं, गिलोय को काढ़ा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलोय के काढ़े में आप तुलसी के पत्ते डालें, वो भी एंटीवायरल काम करता है और किसी भी वायरल इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता रखता है। और इसके साथ आप शरीर में, क्योंकि प्लेटलेट डाउन होते हैं इस समय पे, तो शरीर का हमें हीमोग्लोबिन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन रखने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक जो हब है वो है व्हीट ग्रास जूस, जिसको हम गेहूं के जवारे का रस कहते हैं। तो आप गेहूं के जवारे का रस जरूर डेंगू ग्रसित व्यक्ति को दीजिए, उससे उनका एचबी मेंटेन रहेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि पपीते के पत्तों का रस, या तो आप पपीते के पत्ते का रस ले सकते हैं, या मार्केट में बहुत तरीके के पपीता एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल्स अवेलेबल हैं, वो आप दीजिए। वो प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत बहुत फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। किसी भी व्यक्ति के जो बहुत नॉर्मल रेंज से काफ़ी नीचे प्लेटलेट चले गए हैं, उनको बढ़ाने में बहुत असरकारक है। तो आप लोग ये जो हैं, ये सब आयुर्वेदिक नुस्खे और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप खुद को और अपने परिवार को इस डेंगू बुखार की समस्या से बचा सकते हैं, और किसी के परिवार में भी कोई क्षति ना हो, इसकी हम कामना करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई,
तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे आने वाली सभी नई जानकारियों का आप लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।